जोहार, नमस्कार। क्रांतिकारी का मतलब है कि अपने विचारों पर हमेशा अडिग रहना। क्रांतिकारी का मतलब है कि रणभूमि में लड़ते लड़ते शहीद हो जाना, वीरगति को प्राप्त करना, लेकिन दुश्मनों के सामने अपने आप को सरेंडर करना नहीं है, आत्मसमर्पण नहीं करना है। तो रिजवान जो अपने नाम के आगे क्रांतिकारी लिखता है, तो ये क्रांतिकारी है कि भगोड़ा है? कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये रणभूमि में उतरने से पहले पीठ दिखाकर रणभूमि से भाग गया, और सिर्फ भागा नहीं बल्कि अपने विरोधी के सामने बिना युद्ध लड़े आत्मसमर्पण कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो ये सही किया या गलत किया? ये टाइगर है कि गीदड़ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सबको पता है कि क्रांतिकारी शुरू में अकेला होता है और पूरा दुनिया उसका विरोधी होता है, लेकिन उसके विचारों के ताप से, उसके विचारों के गर्मी से विरोधी का हिम पिघलने लगता है और लोग धीरे धीरे उसके पीछे जुड़ने लगते हैं और एक कारवां बन जाता है। ठीक यही हाल है जयराम महतो का। जयराम महतो शुरू में अकेला था, अपने विचारों के ताप से मतलब पूरे विरोधियों को हिम पिघला दिया और लोग उसके विचारों से प्रभावित होकर उसके साथ जुड़ते गए, और आज 3 साल में 3 करोड़ झारखंड की जनता उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज चल रही है। लेकिन ये जो रिजवान क्रांति है, जो मंचों से दहाड़ता था कभी जेएमएम के खिलाफ टाइगर की तरह, अपने आप को क्रांतिकारी कहता है, और क्रांतिकारी का मतलब है कि लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त करना। चुनाव मैदान से नहीं भागना है, रणभूमि से नहीं भागना है। लेकिन ये तो भगोड़ा निकला कि रणभूमि में उतरने से पहले ही पीठ दिखाकर रणभूमि छोड़ दिया, और छोड़ा ही नहीं बल्कि उसके सामने बिना युद्ध लड़े सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार डाल दिया। तो आप सब अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्रांतिकारी है या भगोड़ा है? ये अपने विचारों पर अडिग है या ये अपने विचारों से आज पलट गया? ये पलटू राम है या सही आदमी है? कमेंट बॉक्स में बताइए कि कल तक झारखंड और झारखंडियों के हक अधिकार की बात करने वाला ये रिजवान अपने आप को क्रांतिकारी कह रहा था, और आज जिसके विरुद्ध मुखर होकर बात कर रहा था, पूरे झारखंड और झारखंडियों के सामने उसके बुराई कर रहा था, आज उसी का गुणगान कर रहा है, उसी का चापलूसी कर रहा है। तो बताइए कि ये क्रांतिकारी शब्द को भी कलंकित कर दिया है कि क्रांतिकारी ये कहता था कि हम क्रांतिकारी भगत सिंह के रास्ते पर चल रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पे चलेंगे, वीर कुंवर सिंह के रास्ते में हम चलेंगे। लेकिन आज ये फिर से उन्हीं विरोधियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, हथियार डाल दिया है, और आज उसी का गुणगान कर रहा है, उसी का बखान कर रहा है, और उसी को फिर कल तक कहता था कि मतलब सिंहासन खाली करो, और आज उसी को फिर से सिंहासन में बैठाना चाहता है, उसी के हाथों में राज्य का बागडोर सौंपना चाहता है। कल तक उसी के खिलाफ बोलता था कि इन्होंने 2019 के चुनाव में वादा किया था कि प्रत्येक साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन अब उसी के गुणगान करने में लग गया है। तो बताइए कि ये क्रांतिकारी है या कलंकित है? कलंक है। इसने अपने नाम को कल तक कहता था क्रांतिकारी रिजवान, अब इसको आप क्या कहेंगे? कलंकारी रिजवान, जिन्होंने झारखंडियों के भावनाओं के साथ खेला और झारखंडियों को धोखा दिया, झारखंडियों को जो सपना दिखाया उस सपने को 1 मिनट में ही तोड़ दिया। तो आप बताइए कि इससे जयराम महतो का वोट बैंक घटा कि बढ़ा? एक रिजवान के जाने से आप सब भी सोशल मीडिया में देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि कितने अल्पसंख्यक भाई और जुड़ गए। तो इससे किसका चेहरा धूमिल हुआ? कौन अब हाशिए पर चला गया? अब रिजवान कभी खुलकर स्टेज पे बोल पाएगा? लोगों के सामने जिन लोगों ने उसको हीरो बनाया, वही लोगों के सामने आज वो जीरो बन गया। आज वो मुंह अपना छिपाते हुए घूम रहा है, कैमरा के सामने नहीं जल्दी से आना चाहता है। और तो बताइए कि ये ऐसा क्रांतिकारी होता है क्या? तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।